बात करूंगी मैं भारत की। और आपको पता है कि जी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान के क़याम के लिए कामयाब रेफरेंडम का इनेकाद किया गया है। मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है भारत को अक़लियतों के लिए जहन्नुम बना दिए, बच्चा बच्चा जानता है। और मोदी के आशीर्वाद मिलने से आरएसएस के गुंडे भी खुद को शेर समझते हैं। मुसलमानों पर तो आपको पता है वैसी ज़मीन तंग है, वहाँ पे गौ रक्षा के नाम पर कहीं भी कोई भी उठकर मुसलमानों को निशाना बना डालता है। लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पे ईसाई और सिख भी मोदी और इंतहा पसंद हिंदुओं के जुल्म और सितम का निशाना बनते हैं। वहाँ पे कोई महफूज नहीं है, बल्कि वहाँ पे मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कि जो एक हिंदुस्तान में एक जात पात का कॉन्सेप्ट है कि ये निचली जात है, ये ऊंची जात है, वहाँ पे जो उनकी दलित जात है या जितनी भी जिनको वो छोटी जात समझते हैं, वहाँ पर उनका भी जीना कितना महाल किया होता है ये आपके सामने है कि वहाँ पर जो छोटी जात के हिंदू हैं उनको इनके मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, वो इनकी बिल्डिंग्स में नहीं रह सकते हैं, जहाँ से वो गुज़रते हैं बाकायदा उस जगह को साफ़ कर दिया जाता है। मतलब इस किस्म के ज़माने में रहते हैं। ये इन्होंने तरक्की की है, ये इन्होंने तालीम हासिल की है। और हर बंदा जो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहाँ पर इनकी अपनी छोटी जात, जो इनका एक कॉन्सेप्ट है छोटी जात। मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट का लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ कि हम ऐसी सोच नहीं रखते कि छोटी जात बड़ी जात, तू छोटा मैं बड़ा। वहाँ पर इस तरह इंसानियत के साथ ये नारवा सलूक किया जाता है। हर कोई अब भारत से जान छुड़ाना चाहता है इन हरकत की वजह से। आलमी सतह पर आप देख लें सर्टिफाइड दहशतगर्द है ये नरेंद्र मोदी। इसने सिख बिरादरी ने, अब आप देख लें कि इनको एक ताज़ा झटका कह लें, अमेरिका से लगाया है, जहां आज़ाद खालिस्तान तहरीक आप कह लें कि नए दौर में दाखिल हुई है। बड़ी इनकी एक आप देख लें कि जिद्दोजहद है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सिख बिरादरी की तरफ से कामयाब खालिस्तान रेफरेंडम कराया गया है, जिसमें सिखों ने, ये आप देख भी सकते हैं साथ साथ, अक्सरियत राय से कह लें कि भारत से आज़ादी के हक़ में फ़ैसला हो सके, हमने नहीं रहना भारत के साथ, उन्होंने कहा है। और सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम होने वाला रेफरेंडम था, जिसका मैं आपको याद करवा दूं कि पहले मरहले में 1,27,000 और दूसरे मरहले में तकरीबन 60,000 वोट पड़े हैं। ज़रा सोचें, रेफरेंडम में हिस्सा लेने वाले सिखों की हिफाजत के लिए, ज़रा सुनते जाइएगा, अमरीकी पुलिस के अलावा स्नाइपर्स भी मौजूद रहे। क्यों? ताकि मोदी सरकार के दहशतगर्द कोई कार्रवाई ना डाल सकें। ये हैं हालात मोदी के। अब वोटिंग का पहला जो मरहला है वो खालिस्तान के तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह, आपको पता है उनके कत्ल की साजिश के चंद हफ्तों बाद ही मुनक्किद हुआ था। पहले मरहले में वक्त ख़त्म हो जाने के बाद जो हज़ारों के तादाद में सिख थे वो अपना वोट नहीं डाल सके थे। उसके बाद फिर दूसरा मरहला, उसमें जो महरूम रह जाने वाले सिख थे उनको वोट डालने का मौका फराहम किया गया। और मोदी के ख़िलाफ़ ये सिख बरादरी है, इनके गुस्से का या कह लें कि गम और गुस्से का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कैलिफोर्निया में रेफरेंडम वाले दिन वोटिंग शुरू होने से पहले ही, ज़रा सोचिए, अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई, पहले ही 20,000 सिख जो थे वो लाइनों में खड़े हुए थे कि जल्दी से हमारा वोट लें कि हमने नहीं रहना भारत के साथ। वोट डालने के बाद भी ये लोग वहीं पे मौजूद रहे और फिर दिन भर भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ धुआंधार नारेबाजी करते रहे। जी, तो मेरे ख्याल से अपने खिलाफ ऐसे नारे सुनने के बाद नरेंद्र मोदी को अपनी असलियत, अपनी औकात समझ आ गई होगी। और वो वक्त दूर नहीं है जब ये खालिस्तान आज़ाद होगा और कश्मीर, जिस पे भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और भारत इस पर काबिज़ है। मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब भारत में एक और 1947 होगा, 1947 होगा। भारत का सीना चीर कर जिस तरह पाकिस्तान बना था, इसी तरह भारत के टुकड़े टुकड़े होते वक्त नज़र मेरे ख्याल से करीब आता है। और वो वक्त बाकी दूर नहीं है जब भारत, जो कि दुनिया में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता है, दुनिया के नक्शे तब्दील करने के वादे करता है, भारत का अपना नक्शा बहुत जल्द तब्दील होने जा रहा है। और ये जो तहरीकें जोर पकड़ी हैं, इस बात का मुंह बोलता सबूत है।